नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात होगी कृषि बिल की। जी हां, तमाम विरोध और गहमा गहमी के बीच ये तीसरा बिल भी राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन इसके पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बात होगी सुशांत केस में। आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को झटका लगा है। उन्हें अभी 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। और आखिर में बात करेंगे ड्रग्स मामले की, जिसमें अब और कई सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आ गया है। यहां चलिए इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। राज्यसभा में तीसरा बिल भी पास हो गया है। दूसरी बड़ी खबर, रिया को नहीं मिली है राहत। जी हां, 6 अक्टूबर तक अभी जेल में ही रहना होगा। दीपिका की बढ़ेगी परेशानी, क्योंकि ड्रग्स मामले में कई और अभिनेत्रियों के नाम का खुलासा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, तमाम विरोध और गतिरोध के बीच आखिरकार आज तीसरा कृषि विधेयक भी पास हो गया। दूसरी तरफ बिल के विरोध में विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक इस बिल का विरोध करते रहेंगे। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच तीसरा किसान बिल भी आज राज्यसभा से पारित हो गया है। आज राज्यसभा ने तमाम गतिरोध के बावजूद अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले लोकसभा ने 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी। वहीं इससे पहले 20 सितंबर को कृषि से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से अपनी मंजूरी दे दी थी। सरकार की ओर से इन दोनों विधेयकों को देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े अब तक के सबसे बड़े सुधार की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है। पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार। वहीं इससे पहले आज राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया। सबसे पहले कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में राकांपा, सपा और राजद के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। नायडू ने सदन में कहा कि मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे बहिष्कार के अपने फैसले पर फिर से विचार करें और चर्चा में भाग लें। निलंबित सांसदों का धरना खत्म। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल 20 सितंबर को किसानों से जुड़े बिल को पास कराने के दौरान इन सांसदों ने हंगामा किया था। इसके बाद सोमवार को सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। इसके बाद सभी सांसद संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे। इसके विरोध में सभी सांसद गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए थे और पूरी रात संसद परिसर में गुजार दी। आज सुबह जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस ने ये मसला उठाया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक हमारे सांसदों के सस्पेंशन को वापस नहीं लिया जाता और किसान बिल से संबंधित हमारी मांगों को नहीं माना जाता, विपक्ष सत्र से बायकॉट करती है। पिछले 2 दिन में सदन में हुआ, मैं नहीं समझता कि उससे कोई भी खुश है, चाहे उस साइड से या इस साइड से। ये हमारा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार जो 130 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है इस सदन में। हरिवंश के बाद अब शरद पवार ने रखा उपवास। उधर आज अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर उपसभापति हरिवंश आज 1 दिन के उपवास पर चले गए।
तो सांसदों के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा होनी थी। बिल को लेकर सवाल थे। प्रथम दृश्य में ऐसा लगता है कि वो चर्चा नहीं चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि कौन सा नियम वाइस चेयरमैन की ओर से लागू किया जा रहा है। जब सदस्यों को प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वे वेल में आ गए। मैंने कभी इस तरह के बिल पास होते नहीं देखा। शरद पवार ने कहा कि बिल को ध्वनिमत से पास कराया गया और उस पर सांसदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए निष्कासित कर दिया गया। सदस्यों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है। उपसभापति ने नियमों को प्राथमिकता नहीं दी। वो उनके विरोध के दौरान उन्हें चाय परोसने गए थे। मैं आज निलंबित सदस्यों के समर्थन में उपवास पर रहूंगा। अकाली दल का ऐलान, 25 को करेंगे चक्का जाम। गौरतलब है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुए कृषि बिलों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक गतिरोध जारी है। जहां किसान इस बिल के विरोध में 25 सितंबर को आंदोलन की बात कर चुके हैं, तो वहीं अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी 25 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब इस बिल पर विरोध बढ़ता दिख रहा है। दरअसल अकाली दल इस बिल से खुश नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। जी हाँ, तो बवाल लगातार जारी है। इधर अकाली दल ने ऐलान कर दिया है कि 25 तारीख को प्रदेश भर में चक्का जाम होगा। इस बिल का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि अकाली दल के जो तेवर है वो लगातार तल्ख होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष जो है किसी भी तरह से इस मसले पर, इन विधेयकों पर रजामंद होने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार लामबंद होता नजर आ रहा है। हंगामा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इन तमाम गहमा गहमी के बीच आज राज्यसभा में तीसरा विधेयक भी पास हो गया। ऐसे में विपक्ष के जो सांसद थे, सदन में सदस्य थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, वो बाहर चले गए। जी हाँ, आपको ये बता दें कि 8 सांसदों को हंगामा होने के चलते उन्हें निलंबित भी किया गया था और उन्होंने बाहर जो है गांधी प्रतिमा के पास ही डेरा डाल दिया। तो विपक्ष के हंगामे का असर नहीं हुआ। विपक्ष के बहिष्कार के बाद कृषि से जुड़ा तीसरा विधेयक भी राज्यसभा में पास हो गया। उधर आपको बता दें कि राज्यसभा में कृषि बिल पास होने के बाद बीजेपी की सहयोगी जो पार्टी है अकाली दल, उसने ऐलान कर दिया है कि वो 25 तारीख को चक्का जाम करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कृषि विधेयकों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। देश भर के किसानों के साथ साथ विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस उतर चुकी है। 24 को देशव्यापी आंदोलन की बात कही गई है, तो 25 को भारत बंद का ऐलान भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि विपक्ष के हंगामे का असर नहीं हुआ और विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी कृषि से जुड़ा हुआ तीसरा बिल राज्यसभा में आखिरकार पास हो गया है। तमाम विरोध और गतिरोधों के बीच आखिरकार तीसरा विधेयक पास हो गया। दूसरी तरफ विरोध के विपक्ष में पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया गया विपक्ष के द्वारा। विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वह इस विरोध को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। थैंक यू जी। प्रीतपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लगातार विपक्ष हंगामा तो कर ही रहा है, सदन से वॉकआउट कर रहा है, सदस्यों की निलंबन की भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन तीसरा विधेयक वो पास हो जाता है। देखिए, बात ऐसी है कि परसों का दिन काले अक्षरों में लिखा गया है। जब देश की संसद में किसानों का डेथ वारंट जारी किया, जबकि उनके पास बहुमत नहीं थी और सारे सांसद जो हमने कैलकुलेशन किया 123 के आसपास 243 में इस बिल के खिलाफ थे। मतलब कि बहुमत से दूर चली गई थी भाजपा, बट उन्होंने अपनी जोर जबरदस्ती मार्शल लगा के बाबा साहब अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है और उसी में राइट्स दे रखे हैं स्टेट्स को। के मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको है, सुनिए। आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, दर्शकों तक जा पा रही है। प्रीतपाल जी, आप अपनी बात रखिए।
तो मार्शल लगाकर उन्होंने लूटा इस चीज को। 8 MP जिन्होंने विरोध किया जी। वो जन की आवाज थी, और भाजपा के MP मंत्री उन्हें नक्सल कह रहे हैं, अर्बन नक्सल कह रहे हैं। कंगना रनौत जिसने मुंबई को POK बना दिया, वो किसानों को टेररिस्ट बता रही है। इससे मतभागा दिन क्या होगा देश के इतिहास के लिए। तो अब तो हमें सड़कों पर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि संसद में तो आवाज ही सुननी नहीं जा रही। शरद पवार सबसे पुराने कृषि नेता हैं, बादल साहब हैं, बाकी लोग हैं, लखोवाल साहब हैं, टिकैत साहब हैं, बहुत लोग हैं, सभी ने इस चीज का विरोध कर दिया। या तो किसान पागल है सारी हिंदुस्तान का, या तो बीजेपी के लोग लेकिन पागल इसे हैं, अच्छा मानते हैं आप AC कमरों में प्रितपाल जी, बैठकर इस बात को अच्छा मानते हैं कि रूल बुक को फाड़ दिया जाए, उपसभापति का जाकर इस तरह से अपमान किया जाए, उनके माइक को तोड़ दिया जाए। ये कहाँ की न्यायिक व्यवस्था है, ये कहाँ की गरिमा है? इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए था ना। ब्रदर सुनील जी बात ऐसी है, रूल बुक रूल से चलने की होती है। जब 1 बजे का टाइम निर्धारित था कि इसके बाद राज्यसभा नहीं चलेगी, कोरोना काल चल रहा है, तो क्या मजबूरी बन गई? उप सभापति जी ने गठन कर दिया सेशन को, बट अमित शाह का फोन आता है कि आज ही बिल पास करने हैं। सड़क पे किसान था उसी दिन, तो 1:48 पे दोबारा सेशन बुलाया जाता। कौन से रूल बुक की रूल ही तोड़ दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये तो रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, जिसे किसान उखाड़ कर फेंक देंगे। आने वाले दिनों में जब किसान कुछ नहीं देगा ना, ये बीजेपी लोगों को समझ लेना चाहिए कि इनके घर पे दूध भी आता है, वो भी किसान के घर से आता है। अगर वो किसान ने बंद कर दिया ना, तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस एग्रेशन में आज की डेट में किसान बैठा है। बहुत संक्षेप में ये भी बताइए, अकाली दल ने 25 तारीख को ऐलान कर दिया चक्का जाम का, और आप 24 और 25 को भारत बंद और तमाम विरोधों का पहले ही आह्वान कर चुके हैं। क्या मानते हैं कि अकाली दल जिस तरीके से किसानों के लिए खड़ा हो रहा है वो ठीक है, उसको आप समर्थन करते हैं? देखिए बात ऐसी है, अकाली दल ने तो बहुत देर कर दी। डेथ वारंट जो किसानों के साइन हुए हैं ना, वो ऑर्डिनेंस में उनके जो मंत्री उनके साइन है, उनकी मौजूदगी है उसके बीच में। हमने तो कल भी गांव लेवल पर जाकर धरने प्रदर्शन किए, इन्हें जगाने की कोशिश करी, पर ये नहीं जागे। हमारा तो कल भी दिल्ली में प्रदर्शन है। मतलब अब आप उसका समर्थन नहीं करते? हर रोज प्रदर्शन चल रहे हैं। अब आप समर्थन नहीं करते? नहीं, हम 25 तारीख का बंद पूरे हिंदुस्तान का है, किसान जथेबंदियों ने दिया है, उसका समर्थन सब कर रहे हैं। हमने तो पहले ऐलान कर दिया। अकाली दल को सोचना पड़ता है कि ऐसा करें कि ना करें। हमारी तो पॉलिसी सीधी है। उन्होंने अगर ये ईमानदार हैं तो NDA से बाहर आके इनका समर्थन वापस लेके। बिल्कुल जाहिर तौर पर, हालांकि कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अकाली दल जो कर रहा है वो बहुत देर बाद से जागा है, इसलिए उन्हें समर्थन करना चाहिए। हमारा बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, तो लगातार हम बता रहे हैं कि विपक्ष का लाख हंगामा चलता रहा, लेकिन तीसरा विधेयक राज्यसभा में पास हो गया। जी हां, विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी कृषि से जुड़ा हुआ तीसरा बिल राज्यसभा में पास हुआ है। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने ऐलान कर दिया है कि वो 25 तारीख को चक्का जाम करेंगे। कृषि विधेयक का विरोध लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर है। 24 को देशव्यापी आंदोलन तो 25 को भारत बंद का ऐलान कांग्रेस ने भी कर दिया है। विपक्ष के हंगामे का असर नहीं हुआ है। विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी कृषि से जुड़ा हुआ तीसरा बिल राज्यसभा में पास हो गया है। ऐसे में अकाली दल ने 25 तारीख को चक्का जाम करने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस है और 24 को देशव्यापी आंदोलन के साथ ही 25 को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। तमाम विरोध और गतिरोध के बीच आखिरकार आज तीसरा विधेयक पास हो गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिल के विरोध में, तो विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार कर डाला है। विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका यह विरोध जारी रहेगा। रुक करेंगे। गुरमीत सिंह गोसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकाली दल के नेता हैं। गुरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। गुरमीत जी, कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। जागे तो आप थोड़ा देर से, लेकिन अब आपने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश भर में चक्का जाम होगा 25 को। बिल्कुल जी सर, देर से नहीं जागे, एक चीज का वक्त होता है। हमने क्या बिल है, पर जब हमने देख लिया कि ये बिल वापस नहीं होगा तो हम किसान आज नहीं शुरू से आप देख सकते हैं, बादल साहब से देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा गुरमीत जी आपके पास। आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आपको संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अकाली दल ने ऐलान कर दिया है कि 25 को वो चक्का जाम करेंगे, क्योंकि राज्यसभा से कृषि बिल पास होने के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने ऐलान किया है। विपक्ष के हंगामे का असर होता नजर नहीं आया सदन में। विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी कृषि से जुड़ा हुआ तीसरा बिल राज्यसभा में पास हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम विरोध और गतिरोध के बीच आखिरकार तीसरा विधेयक भी पास हो गया। एक बार फिर से गुरमीत जी का रुख करेंगे। गुरमीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, मैं वही बता रहा हूँ जी। सर ऐसा है, से हम किसानों की कुछ प्रॉब्लम, हमने अंदर बैठ के कोशिश की कि ये बिल पास ना हो, पर जब वो पास हो गया तो हमने अपना जो दायित्व बनता था हमने निभाया।
हमारे मंत्री थे, हमने गठबंधन कितने सालों से चल रहा है, पर फिर भी हमने ये मंत्री पद छोड़ के ये बता दिया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अब आने वाले टाइम में बिल किसके लिए बनाया गया? चलिए, शुक्रिया गुरमीत जी। आपने भी कहा कि इस बात को कि हम जो है जागे हैं वक्त पर, और हमने ये दिखा दिया है कि गठबंधन चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन किसानों का मसला आएगा तो हम अलग खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ड्रग्स केस में फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक को न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। रिया को नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच रिया और शोभिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर कल यानी कि 23 सितंबर को सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए आरोपी बनाया गया था। इस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पहले रिया ड्रग्स लेने की बात से इनकार करती रही थी, लेकिन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में रिया के भाई शोभिक ने भी बात कबूल की कि रिया की गौरव के साथ चैट सही है और वो खुद सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज कराती थी, जिसके पैसे उनकी बहन रिया चक्रवर्ती दिया करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ पूछताछ में रिया ने भी ड्रग्स लेने और खरीदने की बात को स्वीकार किया। फिलहाल अब कल बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। तो रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें कि 23 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है अर्जी पर। क्या रिया को आगे और अभी जेल में रहना होगा या फिर उन्हें इस मामले में जमानत मिलती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, रिया चक्रवर्ती के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में 23 तारीख को। क्या उम्मीद की जा रही है? क्या आगे और अभी जेल में ही रहना होगा या फिर जमानत मिल सकती है? सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? आप दिख रहे हैं? यस यस जी। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? यस जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सत्यप्रकाश, रिया चक्रवर्ती के मामले में लगातार ये देखने को मिल रहा है 23 तारीख को उन्होंने जमानत अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो लगाई थी उस पर सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद की जा रही है? जी देखिए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में एनसीबी भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है रिया चक्रवर्ती की घेरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आज सुबह जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की जो अर्जी जो है उनके वकील ने कोर्ट में दी थी, उसके बाद से तुरंत एनसीबी के ऑफिसर जो है न्यायालय पहुंचा और रिया की अर्जी को जो है कहीं न कहीं रोकने की पूरी कोशिश की, जिसमें माननीय न्यायालय ने 6 अक्टूबर का रिया चक्रवर्ती को जो है न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश बने रहिएगा। तो आपको बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल होगी 23 तारीख को, और इसमें यह देखना होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है या फिर वो आगे जेल में ही रहेंगी। अगली खबर का भी रुख करेंगे। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी कर रही है और अब वो अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए उस स्तर पर आ पहुंची है जहां पर तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी के नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। एनसीबी अब इस मामले में कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और अब सारा अली खान के साथ ही दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में हंगामा और खलबली मची हुई है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में जो खुलासा किया है उसमें दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है। दरअसल एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में जया साहा की मैनेजर करिश्मा से दीपिका पादुकोण की बातचीत के चैट सामने आए हैं। जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थीं, जिसमें एनसीबी ने आज उनसे पूछताछ की है। करिश्मा और दीपिका की इस बातचीत में सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है, खलबली मची है। दीपिका इसमें करिश्मा से पूछ रही हैं, क्या तुम्हारे पास माल है? इसके जवाब में करिश्मा कहती हैं, हाँ, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूं। तो वहीं इस चैट के सामने आने के बाद अब एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन भेजने का मन बना लिया है और जल्दी ही उनसे पूछताछ की जा सकती है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, उम्मीद शायद ये नहीं की जा रही थी कि इस तरीके के नाम भी खुलासे में सामने आ जाएंगे। दीपिका पादुकोण का भी चैट सामने आ गया, ये खुलासा हो गया कि वो भी किस तरह से ड्रग्स अरेंज कराने के लिए एक के बाद एक चैट करती नजर आ रही हैं। इनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी।
भाईचारा वृंदों को नाम लिया गया था, उसमें उनका जो है जिक्र हुआ था। ऐसे में बताया जा रहा है कि आवाज मिल रही सत्यप्रकाश जी, दीपिका पादुकोण की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं सत्यप्रकाश, ऐसे में क्या उम्मीद, कब तक समन भेजा जा सकता है दीपिका को? लगता है संपर्क जो है सत्यप्रकाश से नहीं हो पाया तकनीकी कमी के चलते, लेकिन आपको बता दें कि तमाम और ऐसी अभिनेत्री और अभिनेता हैं जिनके नाम भी अभी सामने आने बाकी हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते नजर आ रहे हैं इस जांच पड़ताल में। इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।